फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आपको पता होगा कर्मचारी चयन आयोग ने अभी एसएससी जीडी अर्धसैनिक बल की जो भर्ती थी उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो उसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं, कब तक अप्लाई होगा और क्या एज है, क्या चेस्ट है, क्या फिजिकल एबिलिटी उसमें मांगी है और क्या सिलेबस है, वो जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो लास्ट डेट यहाँ पर कब से स्टार्ट हो रहा है, ये 17 से आज से स्टार्ट हो रहा है। और इसकी लास्ट डेट कब तक है अप्लाई करने की, तो 31/8/2021 है। 31 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, रिसिप्ट जो आप निकालते हैं उसकी 31/8/2021 है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट आप कब तक कर सकते हैं, 2/9/2021 तक कर सकते हैं। तो ये आप 2 सितंबर तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ ऑनलाइन चालान आप कब तक कटा सकते हैं बैंक के थ्रू, तो ये 4/9/2021 तक कटा सकते हैं। 4 सितंबर को आप चालान कटा सकते हैं। लास्ट डेट चालान की 4 सितंबर है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, अगर बैंक के वर्किंग आवर्स में आपको लास्ट डेट कितनी है चालान की, 7/9/2021 है। 7 सितंबर तक आप बैंक में चालान कटा सकते हैं, वर्किंग आवर अगर बीच में कोई छुट्टी पड़ जाती है तो। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 1 टू बी इन्फॉर्म्ड लेटर, अभी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने को टायर 1 का, तो उसके बारे में अभी कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। तो उसके बारे में जल्दी जानकारी दी जाएगी और आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कितने यहाँ पर पे स्केल कितना है। पे स्केल 21,700 से 69,100 है। यहाँ पर वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। बीएसएम में कितनी वैकेंसी हैं, बीएसएम में टोटल 7,545 वैकेंसी हैं। सीआईएसएम में कितनी वैकेंसी हैं, सीआईएसएम में 8,464 वैकेंसी हैं। सीआरपीएफ में इस बार कोई वैकेंसी नहीं है। एसएसबी में कितनी वैकेंसी है, एसएसबी में 3,806 वैकेंसी हैं। आईटीबीपी में 1,431 वैकेंसी हैं। एआर में 3,785 वैकेंसी हैं। एनआईए में इस बार भी कोई वैकेंसी नहीं है। एसएसएम में 240 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर टोटल कितनी वैकेंसीज पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 25,271 टोटल वैकेंसीज पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पर और भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एज लिमिट कब से कब तक काउंट की गई है, 18 से 23 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। और कब होनी चाहिए, 1/8/2021, 1 अगस्त तक आपकी उम्र 23 साल होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर दैन, कब से आपकी डेट ऑफ बर्थ पहले की नहीं होनी चाहिए, 2/8/1998, 2 अगस्त 1998 से पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। और कब तक की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कब के बाद की नहीं होनी चाहिए, तो 1/8/2003, आपकी 1 अगस्त 2003 के बाद की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। इसमें एज रिलैक्सन भी मिलेगा, एज रिलैक्सन देख लेते हैं। तो SC ST के लिए एज रिलैक्सन कितना है, 5 साल का एज रिलैक्सन मिलेगा। OBC के लिए कितना एज रिलैक्सन है, 3 साल का एज रिलैक्सन है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल का एज रिलैक्सन यहाँ पर दिया गया है। जो ऑफिशियल यहाँ पर एज मांगी गई है उससे एक्स्ट्रा एज रिलैक्सन दिया जाता है। अगर आपके OBC में है और 18 से 23 यहाँ पर मांगी है, अगर आपकी 3 साल ये ऐड करने के बाद 26 साल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्स इन द 1984 रियोट्स ऑफ कम्युनल रियोट्स और 2002 इन गुजरात और जो दंगे हुए हैं उनमें मारे गए जो उनके बच्चे हैं, तो उनको भी 5 साल की यहाँ पर छूट मिलेगी। चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड 1984 और 2002 गुजरात OBC के हैं। अगर जनरल के हैं तो उनको भी 5 साल छूट मिलेगी, दंगों में जो मारे गए थे 1984 और 2002 के गुजरात दंगों में। अगर OBC से हैं 1984 और 2002 के दंगों में मारे गए बच्चे उनके, तो उन्हें 8 साल की छूट यहाँ पर मिलेगी। चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम, यहाँ पर SC ST जो 1984 दंगों में और 2002 के गुजरात दंगों में मारे गए, तो उन्हें 10 साल की छूट यहाँ पर मिलेगी जो बच्चे हैं उनके। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है एग्जामिनेशन के बारे में, यहाँ डिटेल दी गई है। एजुकेशन और क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन, जो आपको इसके लिए क्या एबिलिटी मांगी है, आपको 10th पास होना चाहिए। हैव नॉट एक्वायर्ड एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल एंड नीड नॉट अप्लाई। यहाँ पर और भी डिटेल दी गई है। अगर आपको एप्लीकेशन से बाद में अगर आपका सर्टिफिकेट जारी होता है 10th का, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर और भी डिटेल दी गई हैं, वो भी देख लेते हैं।
यहाँ पर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स को कितनी छूट मिलेगी, यहाँ पर उन्हें कितना लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर एनसीसी अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको मैक्सिमम मार्क का 5% लाभ मिलेगा। बोनस मार्क आपको दिए जाएंगे 5%। एनसीसी का आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% मैक्सिमम मार्क के इंसेंटिव आपको दिया जाएगा। एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको मैक्सिमम मार्क का 2% दिया जाएगा। यहाँ पर अप्लाई आपको कैसे करना है इसके बारे में आगे भी दिया है, उसके बारे में एप्लीकेशन के थ्रू भी मैं बता दूंगा। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का यहाँ पर दिया गया है कितने क्वेश्चन होंगे और कितने मार्क्स यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे और उसके 100 मार्क्स होंगे और आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होगी, 25 क्वेश्चन होंगे और 25 ही नंबर होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस होगी, 25 की 25 यहाँ पर क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर होंगे। पार्ट सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर होंगे। पार्ट डी इंग्लिश और हिंदी, इनमें से आप जो भी चूज़ करना चाहें एक कर सकते हैं। तो उसके भी 25 नंबर आपको दिए जाएंगे अगर 25 क्वेश्चन सही करते हैं। तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके बारे में डिटेल दी गई है। यहाँ पर जो सभी क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और यहाँ पर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क टू 5 मार्क्स। यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है उसके बारे में जल्दी सूचित कर दिया जाएगा, अभी कोई सूचना नहीं दी गई है। यहाँ पे देखिए सिलेबस भी दिया गया है, आप सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पर सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है। एनालिटिक एप्टीट्यूड एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चन प्रिंसिपल नॉन वर्बल टाइप दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन, यहाँ पर ये दिए गए हैं। यहाँ पर जनरल नॉलेज का भी यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। क्वेश्चन इन द कंपोनेंट विल बी एम्ड द कैंडिडेट्स। यहाँ पर द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड नेबर्स कंट्री। इंडिया और नेबर कंट्री के बारे में पूछा जाएगा। स्पेशली प्रिटेंडिंग टू स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जाएगा। जो अभी ओलंपिक हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाएंगे। हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, यहाँ पर रिसर्च, इससे संबंधित क्वेश्चन जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स का भी दिया है यहाँ पर नंबर सिस्टम, कंपोनेशन और होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन और यहाँ पर रेशियो एंड प्रोफेशन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, यहाँ पर इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। इंट्रेंस, सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्जाम में। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी का भी सिलेबस दिया गया है तो उसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर फिजिकल होने वाला है तो उसके बारे में भी बताया गया है। फिजिकल के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर यहाँ पर रेस होगी जो 24 मिनट में मेल को लगानी है। फीमेल के लिए 1600 मीटर होगी और इसे 8 मिनट में फीमेल को लगाना है। 4 कैंडिडेट अदर देन लद्दाख रीजन, अगर लद्दाख से अलावा जो क्षेत्र है उनके लिए है। और जो लद्दाख के रहने वाले हैं, लद्दाख के रहने वालों के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 1600 किलोमीटर होगी और 6 मिनट में इन्हें लगानी है, 6.5 मिनट में। और फीमेल कैंडिडेट जो लद्दाख की हैं तो उन्हें 800 मीटर लगानी है 4 मिनट में। ये यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर और भी देख लेते हैं हाइट कितनी मांगी गई है। हाइट यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट हैं तो मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की 157 यहाँ पर मांगी गई है। फीमेल कैंडिडेट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए एसटी वालों को छूट दी गई है। मेल के लिए 162 होनी चाहिए छूट के अंतर्गत और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 होनी चाहिए। और यहाँ पर जो नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट एनी स्टेट हैं उनके लिए मेल कैंडिडेट जो हैं उन्हें 157 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पर आल्सो टू ट्राइब्स कैंडिडेट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीम अफेक्टेड डिस्ट्रीब्यूट 160 होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 147 होनी चाहिए। यहाँ पर और भी डिटेल दी गई हैं, आप देख सकते हैं। कुमायूं, ग्रेवाल और डोगरेज, मराठाज, यहाँ पर इनको भी छूट दी गई है। 165 मेल कैंडिडेट के लिए होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम ये कैंडिडेट हैं, इनके फीमेल के लिए यहाँ पर 152 होनी चाहिए और मेल के लिए 162 होनी चाहिए। चेस्ट यहाँ पर देख लेते हैं, चेस्ट कितना बताया गया है। तो यहाँ पर चेस्ट यहाँ पर होना चाहिए
बिना फुलाए आपका चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 80 सेंटीमीटर। और फुलाने के बाद आपको कितना फुलाना है? फुला के आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है। अगर आपका यहाँ पर 79 सेंटीमीटर 78 सेंटीमीटर होता है और आप फुलाकर ज़्यादा कर देते हैं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी चेस्ट आपका अगर कम भी है तो। यहाँ पर चेस्ट में भी जो छूट मिली है वो भी देख लेते हैं। ऑल कैंडिडेट एसटी के जो कैंडिडेट हैं तो वहाँ पर यहाँ पर मेल कैंडिडेट जो हैं तो उन्हें 76 सेंटीमीटर चेस्ट होने का होना चाहिए और फुलाना उन्हें 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो फुलाने वाला सिस्टम होता है चेस्ट को फुलाना, यहाँ पर गोरखा कैंडिडेट के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर यहाँ पर उनको फुलाना है। यहाँ पर छूट दी गई है उन्हें। कई बार कन्फ्यूजन होता है वेट को लेकर, तो वेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। जब फिजिकल होता है तो वेट आपकी लंबाई के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और जब फिजिकल होता है उसके बाद मेडिकल होता है तो उसमें आपको टाइम दे दिया जाता है कि आप अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको वन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। फिलिंग ऑफ ऑफलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको एग्जामिनेशन के लिए फिलअप करना है। अगर आपने पहले भी रजिस्ट्रेशन किया है तो आप उससे लॉगिन कर सकते हैं, और वहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपके सामने नोटिफिकेशन दिखाई देगा कि जो अभी वैकेंसी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है SSC GD का, अर्धसैनिक बल का, तो उस पर अप्लाई क्लिक करके आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप नया कर रहे हैं तो आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी? आपको मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आपको फिलअप करनी पड़ेगी, उस पर OTP आएगा, OTP फिलअप करना पड़ेगा। आधार नंबर आपको फिलअप करना है। अगर आप नहीं करना चाहते तो भी आप नहीं कर सकते हैं। उनमें से एक डॉक्यूमेंट आप कर सकते हैं। वोटर ID कर सकते हैं आधार की जगह पे, पैन कार्ड कर सकते हैं, पासपोर्ट कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज ID कर सकते हैं, या एम्प्लॉयर ID कर सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करते हैं तो। इन्फॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड, रोल नंबर आपको करना है। ईयर ऑफ पासिंग आपको जो 10th एग्जाम है उसकी आपको फिलअप करनी है। बोर्ड का नाम भी आपको फिलअप करना है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर, इफ़ यू आर ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। एक बात आपको याद रखनी है दोस्तों, आपको हैंडीकैप्ड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी डिसेबिलिटी है, अगर आपको कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये डिसेबिलिटी आप इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपको डिसेबिलिटी ये प्रॉब्लम्स हैं तो। अगर आपको प्रॉब्लम थोड़ी बहुत है आप सही कराकर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रारूप देख लेते हैं यहाँ पर। डू यू हैव आधार? अगर आपके पास आधार है तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नहीं कर देंगे। वेरीफाई आधार, यहाँ पर अगर आपके पास आधार है आधार नंबर डालेंगे, वेरीफाई आधार नंबर करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप वोटर ID डाल सकते हैं। वोटर ID का यहाँ पर ID नंबर डालेंगे। नेम आपका अपना फिलअप करना है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है, उसी के अकॉर्डिंग आपके सभी डॉक्यूमेंट्स पे नाम होना चाहिए। वेरीफाई नाम करना है आपका, वो नेम करना है। हैव यू एवर चेंज नेम? अगर आपने कभी नाम चेंज किया है तो यस कर देंगे, नहीं किया है तो नो कर देंगे। फादर्स नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना है, वेरीफाई करना है फादर्स नेम को। उसके बाद मदर नेम आपको फिलअप करना है, मदर नेम को आपको वेरीफाई करना है। जैसा आपका 10th एग्जाम की मार्कशीट में आपका दिया गया है नाम, वैसा ही आपको फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करनी है, डेट ऑफ बर्थ को आपको वेरीफाई करना है। एजुकेशन आपको 10th एग्ज़ाम के बारे में बताना है। एजुकेशन बोर्ड आपका कौन सा है वो बोर्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका CBSE है तो CBSE, यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड, आपका बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड। रोल नंबर आपको फिलअप करना है, रोल नंबर को वेरीफाई करना है। आपको 10th एग्ज़ाम कब आपने पास किया है, ईयर ऑफ पासिंग आपको फिलअप करना है, वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग करनी है आपको। जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, जेंडर को वेरीफाई करना है। लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 10th अगर आपने ज़्यादा की है, 12th की है तो 12th भी फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो आप 10th ही रहने दीजिए। मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना है, मोबाइल नंबर को आपको वेरीफाई करना है। मेल ID आपको फिलअप करनी है, मेल ID को वेरीफाई करना है। आपको सिलेक्ट स्टेट, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है और आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। उसके बाद सेव कर लेना है। सेव करने के बाद नेक्स्ट पर आपको जाना है। नेक्स्ट पर जाने के बाद यहाँ पर एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको भरनी है। कैटेगरी आपकी नहीं सिलेक्ट करनी है, जनरल, EWS है तो EWS सिलेक्ट करना है, OBC है OBC, ST है ST, और अगर SC हैं तो SC, और कैटेगरी को वेरीफाई कर देना है। नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करनी है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है आपको। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या होता है? जो आपके शरीर पर कहीं भी जो निशान होते हैं जिससे आपकी पहचान हो सके। तो ज़्यादातर लोगों के तिल बहुत होते हैं, तो तिल आप बता सकते हैं। मोल ऑन द राइट चीक, आपके जिस स्थान पर भी तिल है तो वो यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी? डिसेबिलिटी पे आपको नो करना है। यहाँ पर
आपको परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है। परमानेंट एड्रेस में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको फिलअप कर देना है। अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट आपको फिलअप करना है और यहाँ पर आपको पिन कोड यहाँ पर फिलअप आपको कर देना है। अगर आपका जो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस है अगर सेम है तो आपको यस कर देना है, अगर सेम नहीं है तो नो कर देना है। और अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं तो वहाँ का भी एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट जो है स्टेट सिलेक्ट करनी नहीं है, आपको पिन कोड यहाँ पर फिलअप कर देना है। पिन कोड फिलअप करने के बाद कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ यहाँ पर अदर नेशनल्स, अगर आप अदर नेशनल के में रह रहे हैं तो वहाँ की कॉन्टैक्ट डिटेल आप फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है, पहले सेव करना है फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में ये होता है कि आपने जो डिटेल भरी है वो सही हैं और मेरे अनुसार सही हैं, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो इसका जिम्मेदार मैं हूँगा। इस पर आई एग्री पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट कर देना है। अगर फाइनल सबमिट नहीं करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने एप्लीकेशन को चेक करने के लिए टेक ड्राफ्ट प्रिंट पर क्लिक करके अपने पूरे एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल सबमिट करने के बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों उसके बाद क्या है नेक्स्ट। यहाँ पर बेसिक डिटेल फिलअप करने के बाद आपको डिटेल को वेरीफाई करना है। नेम आपको फिलअप करना है, नेम चेंज अगर आपका कोई चेंज नेम है। फादर्स नेम आपको वेरीफाई करना है, मदर्स नेम आपको वेरीफाई करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करनी है। और ये तो आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एज आपकी कितनी हो गई, जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, कैटेगरी यहाँ पर वेरीफाई करनी है। और ये सब वेरीफाई करने के बाद आपको सब वेरीफाई कर देंगे। डेट ऑफ जॉइनिंग, अगर आपने जॉइन अगर पहले किसी आर्म फोर्स में रह चुके हैं तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल आपको फिलअप करनी है। यहाँ पे आपको प्लीज़ सी पैरा आपको डोमिकल सर्टिफिकेट के बारे में बताना है। डोमिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाया आपका, तो उसके बारे में आपको डिटेल भरनी है। डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। कैंडिडेट बिलोंग टू मिलिट्री नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, अगर आप जो मिलिट्री का डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और बॉर्डर जो नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है तो अगर वहाँ से बिलोंग करते हैं तो यस कर देना है, नहीं करते हैं तो नो कर देना है। प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट ऑफ CAPF, आपको पोस्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आप कौन सी पोस्ट को मान्यता पहले देना चाहते हैं, सबसे पहले किस पोस्ट को रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर कोड दिए गए हैं। आप नोटिफिकेशन से कोड देखकर उसको फिलअप यहाँ पर सावधानी से कर सकते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस में कौन सी रखना चाहते हैं, सेकंड प्रेफरेंस में कौन सी रखना चाहते हैं, थर्ड में कौन सी रखना चाहते हैं और उसे वेरीफाई कर देना है। हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर अगर आपकी कोई हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसको फिलअप कर देना है, उसको वेरीफाई कर देना है। यहाँ पर आपको डिटेल भर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस अपना चेक कर लेना है जो आपने फिलअप किया था। उसके बाद आपको फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे। आपके फ़ोटो का साइज़ कितना होना चाहिए, आपके फ़ोटो का साइज़ 20 KB से कम नहीं होना चाहिए और 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 20 KB से 50 KB के बीच आपका फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए। यहाँ पर देखिए फ़ोटो का सैंपल भी दिया गया है। और सिग्नेचर का साइज़ कितना होना चाहिए, सिग्नेचर आपके 10 से 20 KB के बीच के होने चाहिए। और आपने जो फ़ोटो लिया है तो उसके बारे में डेट भी आपको फिलअप करनी है। डेट आप जब आपने फ़ोटो लिया है, ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर जो डिक्लेरेशन दिए हैं, आपने जो फॉर्म फिलअप किया है, आपकी डिटेल सब सही हैं, आप उसके लिए ज़िम्मेदार होंगे तो उस पर आपको एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिलअप करना है, जो आपको कैप्चा दिया होगा और उसे आपको प्रीव्यू कर देना है। प्रीव्यू करने के बाद आपके सामने आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, जब फॉर्म ओपन हो जाएगा प्रीव्यू करने के बाद तो उसे आपको चेक कर लेना है। पूरा फॉर्म चेक करने के बाद अगर कोई गलती नहीं है तो उसे फाइनल सबमिट कर दीजिए। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।